अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई.एम. फॉरेस्टर की बायोग्राफ़ी। ई.एम. फॉरेस्टर एक्चुअली है एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर। ही वाज़ बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1970। अब हम इनकी पैदाइश से लेकर इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इनका चाइल्डहुड बता देंगे, फिर उसके बाद इनके वर्क्स, लिटरेरी स्टाइल, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिम, जेनरा और इनके नॉवेल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। एडवर्ड मॉर्गन पैदा हुए थे लंदन में और इन्होंने जो अपनी इब्तदाई एजुकेशन होती है वो हासिल की थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। और इनके फादर जो थे वो आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो जब ई.एम. फॉरेस्टर छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। और इनकी मदर ने इनको अकेले पाला और फादर साइड आंट्स ने भी, आप कह लें पैटर्नल आंट्स ने भी इनको इनकी परवरिश में इनकी माँ का साथ दिया। ई.एम. फॉरेस्टर जो है ना, इन्होंने अपने आप को कहा है कि वो हैं प्रोफेसर ऑफ नेचर। इन्होंने ख़ुद को नवाजा एक एजाज़ से समझे। तो इनको ना बहुत शौक़ था डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह विज़िट करने का। और जब इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल यूरोप में सफ़र किया, जिसमें इजिप्ट, जर्मनी, इंडिया में ट्रैवल किया। जब इंडिया से वापस आए थे ना, तभी इन्होंने एक अपना नावल लिखा था अ पैसेज टू इंडिया, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं मोस्टली। सो और भी इनके काफ़ी सारे काम हैं जो कि नोटेबल हैं। इन्होंने ना बहुत सारे काम किए हैं सच। ये नॉवलिस्ट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं। अराउंड 30s या 40s में इन्होंने ना BBC में भी काम किया था। अब हम इनके काम नोटेबल वर्क्स की तरफ आते हैं। जो इनका पहला नावल था वो इन्होंने लिखा था वेयर एंजल्स फेयर टू ट्री, जो कि बिल्डिंग्स रोमन की एक नावल है। द लॉन्गेस्ट जर्नी उसको फॉलो करके लिखा था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे नावल्स लिखे, जैसे कि होवर्ड्स एंड, अ रूम विद द व्यू, अ पैसेज टू इंडिया एंड मॉरिस। ओके, इसके बाद हम उनका लिटरेरी स्टाइल देख लेंगे कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या था। इन्होंने मोस्टली डिस्कस किया हुआ है ह्यूमनिज़म के कॉन्सेप्ट को और सोशल कमेंट्री। ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि ये क्रिटिक भी थे, तो इन्होंने सोशल कमेंट्री पे बहुत ज़्यादा की हुई है। उसके बाद फ़िलासफ़िकल और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, एंड द फोर्थ वन इज़ सिंबलिज़्म एंड इमेजरी। वैसे अगर देखा जाए ना, तो इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पे जेनरा कह लें पे ज़्यादा गौर किया हुआ है: मॉडर्निज़्म, रियलिज़्म और सिंबलिज़्म। रियलिज़्म इन वे कि बहुत रियलिस्टिक थे। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हर नावल में ऐसा आप कह लें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जैसे किसी जगह पर ट्रैवल करने गए और वापस आ गए, नावल लिख दिया, अपना एक्सपीरियंस से शेयर किया हुआ था। इस लिहाज से बहुत रियलिस्टिक अप्रोच थी इनके चीज़ों को देखने की, समझने की। रियलिज़म, सिंबलिज़म और मॉडर्निज़म। ओके, अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 13 ईयर्स, 13 साल मुसलसल इनको नॉमिनेशन होती रही अवार्ड्स के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर में, लेकिन इनको ऐसा कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिला। He also received honorary doctorates from universities like Cambridge, Oxford and Leeds. Okay, let's talk about interesting facts about E.M. Forster. हमारे पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो ये कि ये होमोसेक्सुअल थे। सिंपल वर्ड्स में आप कह लें ये गे थे। उस टाइम पे जब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये रेयर था। उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर एक खुल के बात नहीं थी। एंड दूसरा ये कि ये मेंबर थे ब्लूम्सबरी ग्रुप के, विच वाज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट। अच्छा, जो इनका फर्स्ट नावल था ना, वो इन्होंने लिखा था 1905 में। और जो ज़्यादा फेमस है इनका काम वो है अ पैसेज टू इंडिया, जो कि इन्होंने लिखा था अराउंड 1924। ओके, अब थोड़ा सा ग्लिम्स जो है वो पैसेज टू इंडिया का दे देते हैं। इन्होंने इंडिया में 2 विज़िट्स किए। एक तो था 1912 में, और जो दूसरा था वो था 1921 में। इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा सारे ईयर्स का जो है वो गैप आ जाता है। इन्होंने ना ऑब्ज़र्व किया वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें। एंड ऑल्सो इट इज़ फेमस कि जो इन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखा था वो इन्होंने डेडिकेट किया था अपने एक दोस्त को, जिनका नाम था सैयद रोज़ मसूद। इनकी 17 ईयर्स की फ्रेंडशिप थी और इनको डेडिकेट किया था ये नावल। E.M. फॉरेस्टर की राइटिंग से बाकी काफ़ी सारे जो नॉवलिस्ट थे वो भी इंस्पायर हुए थे,
जिनमें मोस्टली नाम आता है वर्जीनिया वुल्फ और टी.एस. इलियट। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड शेयर योर थॉट्स विद मी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।